अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो गवर्नमेंट नौकरियों के अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़ी भर्ती के अनाउंसमेंट के बारे में है। एचईसी में हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट, जिसका जो है वो काफ़ी नामवर है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इदारा है जो कि एजुकेशन की तमाम चीज़ों को हैंडल करता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह देता है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ये काम करते हैं। इन्होंने एचईसी में जो है वो नौकरियां अनाउंस की हैं। तालीमी काबिलियत जिसमें मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन है, यानी कि कम तालीम याफ्ता अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले, इंटर वाले, ग्रेजुएशन वाले। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 मार्च। तो 30 मार्च से पहले आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई किस तरह होगा और ये कौन कौन सी पोस्ट हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एचईसी की तरफ से जो है वो एक बड़े पैमाने पर नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेंशन है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में जो है वो पोजीशंस वैकेंट हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी और एजे के नेशनल्स, यानी कि पूरे पाकिस्तान में से अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये रेगुलर पोजीशन से, यानी कि ये रेगुलर बेसिस की जो है वो जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं। पहली जो है वो इसमें है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, जिसके लिए 16वां स्केल है, जिसमें पंजाब की 2 सीटें हैं। पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 100/50 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड हो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की। और 3 साल का अगर आपके पास तजर्बा है स्टेनो टाइपिस्ट या एमएस ऑफिस का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 35 साल की उम्र तक। इसके बाद है अकाउंटेंट की, जिसके लिए बलूचिस्तान में सीट है। बीकॉम बीबीए अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल एज जो है वो है। इसके बाद है इसके बाद है असिस्टेंट क्वांटिटी सर्वेयर की, जिसके लिए 3 साल का आपके पास डीएई होना चाहिए, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग में, सिविल्स में, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके बाद है असिस्टेंट की, जिसके लिए मेरिट में पंजाब, सिंध अर्बन से, केपीके से, बलूचिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें आपके पास सिर्फ अगर ग्रेजुएशन है, कोई इसमें डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ, अगर ग्रेजुएशन है तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास जो है वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। और कंपलसरी है कि आपको जो है वो 6 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स जो है वो NITB की तरफ से करवाया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की, जिसके लिए जो है वो अगर आपने मैट्रिक के साथ 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है एसोसिएट इंजीनियरिंग का रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र की। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। मैट्रिक की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग में, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में। 15 साल एक्सपीरियंस ना भी हो तो अगर आपके पास लाइसेंस बना हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है किचन सुपरवाइज़र की। किचन सुपरवाइज़र के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर। अगर आपके पास 4-5 साल का तजर्बा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है स्टाफ का ड्राइवर की, जिसके लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा 10-12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज अ ड्राइवर, गवर्नमेंट इदारे में जो है वो आप काम कर चुके हों। इसके बाद है लोअर डिविजनल क्लर्क, यानी कि UDC की, जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान की सीटें हैं। मैट्रिक की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। मैट्रिक के साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट हो। इसके बाद है प्लम्बर की। प्लम्बर के लिए सिर्फ मैट्रिक तालीम आपके पास होनी चाहिए और 6 मंथ्स का आपके पास प्लम्बर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके बाद है पेंटर की, जिसके लिए मैट्रिक तालीम और 5 साल का आपके पास रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा हो। गार्डनर की है, जिसके लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है और आपका जो है वो अपने काम में महारत हो। ड्राइवर के लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है और आपका जो है वो लाइसेंस बना हो। डिस्पैच राइडर के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद है HVAC टेक्नीशियन की, जिसके लिए मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा हो आपके पास हीटिंग वेंटिलेशन का। इसके बाद है इलेक्ट्रिशियन की, जिसके लिए मैट्रिक तालीम और 6 महीनों का जो है वो इलेक्ट्रिकल और वायरिंग टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो। उसके बाद है कासिद की, जिसके लिए जो है वो मैट्रिक होना चाहिए और 2 साल का आपके पास नायब कासिद का तजर्बा हो। इसके बाद माली की जॉब है, जिसके लिए जो है वो मिडिल की बेस पर 2 साल एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया जा सकता है। माली के लिए जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद अटेंडेंट की है, जिसके लिए सिर्फ मिडिल पास होना ज़रूरी है और नायब कासिद की है, जिसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। ये बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप लोग इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन।
थ्रू HEC वेबसाइट। HEC की वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इन्होंने बोला हुआ है कि आप लोगों को हार्ड कॉपी में अपनी CV सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर दें तो वही जो है वो बहुत हो जाएगा। तो इनकी वेबसाइट है www.careers.hec.gov.pk। इस पर जो है वो आप लोग जाएंगे तो एक एक पोस्ट के लिए आप लोगों को किस तरह अप्लाई करना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इनकी जो है वो फ़ी है 600 रुपये। 5वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक इनकी फ़ी है। आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन फिल करनी होगी। यहाँ पर ये नंबर बताया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इस नंबर पर आप लोगों ने जो है वो फ़ी फिल करनी, आप लोगों ने फ़ी जो है वो सबमिट करनी होगी। और जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, आप लोग इन पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।